नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11वीं सब्जेक्ट इंग्लिश रिवीजन टेस्ट का हमने क्वेश्चन 6 तक हमने संपूर्ण हल देख लिया था, पूरा सोल्व देख लिया था। हमारा पार्ट 1 के अंतर्गत क्वेश्चन 2 के अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन हमारा रह गया था, तो हम उसे अभी सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 1 के अंतर्गत क्वेश्चन 2 का अंतर्गत क्वेश्चन 2 का एक क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो पहला क्वेश्चन है इसका, गिव टू एग्जांपल्स टू शो टू चेंजेस द दैट हैव टेकन प्लेस लास्ट डिकेड्स। यहां पर आपको बताना है कि पिछले कुछ दशकों में क्या क्या ऐसे बदलाव हुए हैं, उसका हमें उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित, ठीक है, दो एग्जांपल हमें देना है। तो देखिए, पहला एग्जांपल है, इन द ईयर 2018 10 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक बर्स्ट। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू नासा एंटार्क्टिका इज लॉसिंग अबाउट 127 गीगा टन्स ऑफ आइस मास एवरी ईयर, विल ग्रीनलैंड लॉसेस 286 गीगा टन्स एनुअली। इतना आपको लिखना है। अब देखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन अवर पैराडाइज डिजेनरेट इनटू अ हाइडियस नाइटमेयर। तो इसका आंसर होगा, आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स बाय सेल डिवीजन ड्यूरिंग मिटोसिस टू प्रोड्यूस 2 और मोर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स बाय द रिलीज ऑफ हैप्लॉइड गेमेट्स दैट फ्यूज टू प्रोड्यूस जायगोट विथ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्वेश्चन 6 तक हमने सोल्व कर लिया था। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन 2 के अंतर्गत 2 का क्वेश्चन भी हमने देख लिया है, उसका सोल्व भी कर लिया है हमने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 आपको दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इन यूर नोटबुक। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, पहला क्या है, द टर्म ऑफ द जूट वाज डिस्कवर्ड इन। तो उसका आंसर आएगा 1922। सेकंड है, वेयर डिड द राइटर स्टार्ट हिज वोयाज फ्रॉम। तो इसका आंसर आएगा कैप्टन इन अफ्रीका। थर्ड क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स इन बेल्जियम। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंच। ठीक है, कौन सी भाषा अधिकतर बेल्जियम में बोली जाती है, बेल्जियम में कौन सी भाषा अधिकतर बोली जाती है। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंच। चौथा, द लेबरनम टॉप इज। तो इसका आंसर आएगा क्वाइट साइलेंट। पांचवा है, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ। कार्डबोर्ड किसकी तस्वीर को दिखाता है। इसका उत्तर आएगा नेरेटर्स मदर एंड हर कजन्स। ठीक है, जो आपको माता और उसके कजन्स की। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन इसी का 6 क्या है, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ। अर्थ पोएम में, ठीक है, पोएम में अर्थ कौन है। तो देखिए, अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी मतलब भूमि। तो भूमि का आंसर क्या आएगा, द लैंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, द लैंड। अब हम देखते हैं इसी का पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड आपका टोटल है 40 मार्क्स का। पहले हम देखते हैं रीडिंग सेक्शन। क्वेश्चन 1 है इसका, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव द सुटेबल टाइटल। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना है और एक सुटेबल टाइटल आपको देना है। ठीक है, तो देखिए, इसी के अंतर्गत पहला पैसेज है, बी नीड से लेकर टुडे तक। दूसरा पैसेज है, टू एक्वायर से लेकर सबसिस्टेंस तक। तीसरा है, ब्रोडर से एंड से लेकर नो मोर तक। चौथा है, द मुंडाका से लेकर हिस बेल्ट तक। इसी के अंतर्गत आपका एक क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स यूजिंग हेडलाइंस एंड सब हेडिंग्स इन एनी सुटेबल फॉर्मेट, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। आपने जो भी पैसेज पढ़े हो आपने उसे केयरफुली पढ़े हो, अब उसके आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके आपको एब्रिविएशन लिखने हैं और आपको एक टाइटल दे देना है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसके नोट्स बनाते हैं। तो हेडिंग डालना है नोट्स मेकिंग। इसके अंतर्गत आपका पहला मेन पॉइंट होगा, बी नीड ऑफ मनी फॉर। ठीक है, हमें पैसे की जरूरत है। किसके लिए जरूरत है,
इसी का इस एक नंबर की सब हेडिंग 1.1 सर्वाइव मनी पॉकेट मनी, ठीक है। इसी का 1.2, ठीक है, एक की दूसरे नंबर की सब हेडिंग परचेस मोर थिंग। सेकेंड मेन पॉइंट है इसका मेन पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, तो इसी का अंतर्गत 2.1 आएगा एक्वायरिंग नॉलेज टू फेस लाइफ, 2.2 अर्न मनी एंड बिल्ड कैरेक्टर। देखिए दोस्तों, यदि आपको नोट्स मेकिंग एंड समरी बनाते नहीं आता है तो हम आपको इस चैनल पर नोट्स मेकिंग एंड समरी बनाने का तरीका भी सिखा देंगे और हम आपको फ्री ऑनलाइन कोचिंग देंगे। आपकी लाइव क्लास जल्दी लगेगी, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको नोट्स मेकिंग एंड समरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगा। तीसरा मेन पॉइंट बनाएंगे हम एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन आर, ठीक है, एजुकेशन के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, अच्छाई क्या है उसकी। तो 3.1 इसकी सब हेडिंग लिखेंगे हम कैन बी यूज्ड टू मेकिंग मनी, 3.2 एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल अलवर्ड्स। अब हम इसके कुछ एवरविएशन लिखेंगे। एवरविएशन मतलब होता है शब्दों के संक्षिप्त रूप, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके शब्दों के संक्षिप्त रूप। एजुकेशन का संक्षिप्त रूप होगा एजू, एडवांटेजेस का संक्षिप्त रूप होगा एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। अब हम लिखते हैं इसका टाइटल आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। अब हम इसी के बी समरी लिखेंगे। समरी लिखना है आपको बी नीड ऑफ मनी फॉर सर्वाइविंग अर्निंग पॉकेट मनी एंड पुअर परचेस अर्न मनी एंड बिल्ड कैरेक्टर। अब हम इसका राइटिंग सेक्शन देखेंगे, इसका हम राइटिंग सेक्शन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड है इसका यू आर नरेन फ्लैश नम्रता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा राइट अ नोटिस सुटेबल फॉर गवर्नमेंट यूर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द डिटेल्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूर स्कूल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप नम्रता हो, आप नम्रता या नरेन हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा के। आपके स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको एक नोटिस बनाना है जिसमें कि आपको ये बताना है, आपको उससे प्रोग्राम की आपको डिटेल देना है अपने सभी छात्रों को। तो आपको एक सुंदर सा नोटिस बनाना है, नोटिस आपको तैयार करना है। तो देखिए हम इसका आंसर लिखते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, ठीक है। आपको ऐसे कॉलम बना लेना है, ठीक है, लाइन खींच देनी है, नोटिस बना रहे हैं हम। ऊपर लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं हम। डेट डालेंगे आज की 28/11/2020, टाइम 4 PM, मन से भी डाल सकते हैं आप डेट या फिर टाइम। डियर इट इज इन्फॉर्मिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट स्कूल ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस ऑन 28/11/2020। It is compulsory to attend this program every students as plays their class। यहाँ पे टीचर का आप कुछ भी मन से डाल सकते हैं, ठीक है, नम्रता या फिर नरेन डाल सकते हैं, ठीक है। नाम डालना है आपको प्रश्न के अनुसार, टाइम 4 PM, यहाँ पे आप लिख देंगे नरेन, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन थर्ड, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस टू अवेयर द पब्लिक अबाउट बम ब्लास्ट। यहाँ पर आपको एक पोस्टर तैयार करना है जिसमें आपको बताना है, जिसमें आपको बम ब्लास्ट के बारे में आपको चेतावनी देना है। और ये जो बम ब्लास्ट के जो चेतावनी के जो पोस्टर हैं वे दिल्ली पुलिस के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं इसका आपको पोस्टर तैयार करना है। तो देखिए हम इसका आंसर देखते हैं। आपको एक मस्त सुंदर सा पोस्टर तैयार करना है, देखने में आकर्षक लगे। देखिए तो यहाँ पर आपको ऊपर लाइन लिखनी है, इफ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट आ बम ब्लास्ट। यहाँ पर आपको बम का चित्र बना देना है, आपको पूरी कलाकारी दिखाना है इसमें, ठीक है। व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड डोल, टिफिन बॉक्स, ट्रांजिस्टर, ब्रीफ केस इन आ पब्लिक फ्लैश ट्रेन फ्लैश वर्स, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डायल 100। किसकी तरफ से? दिल्ली पुलिस की तरफ से। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कैसे बम ब्लास्ट से सावधान रहना है। आपको जनता के लिए आपको ये नोटिस बनाना है, तैयार करना है, आपको इसमें पूरी कलाकारी दिखाना है, ठीक है। यदि आपको कोई रास्ते पर डोल पड़ी मिले, टिफिन बॉक्स पड़ा मिले, ट्रांजिस्टर पड़ा मिले, ब्रीफकेस पड़ा मिले कभी पब्लिक ट्रेन बस में, तो आप उसे
तुरंत सूचित करें। तो देखिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 है आपका, क्वेश्चन 4 का अथवा देखेंगे हम। राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल टू इश्यू या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको अपने प्रचार को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदान करने की बात कही गई हो। तो हम लिख रहे हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का लेटर। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने जिले का नाम डाल दिया हूँ, अपने ठीक है जिले का नाम डाला हूँ। आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, डाल लेना। सब्जेक्ट लेटर फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रिस्पेक्टेड सर, रिक्वेस्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, most humbly I am a student of class 11th in your school. My father has been transferred to Bhopal, so I am unable to continue study there. I will read in Bhopal. Kindly issue me my school living certificate and oblige me. Thanking you sir. Yours obediently class 11th, डेट 28/11/2020। आज की डेट डालना है आपको, ठीक है। आपको अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए आपको ये लेटर लिखना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, राइट अ स्पीच इन 120 to 150 वर्ड्स ऑन आ विजिट टू हॉस्पिटल। ठीक है, आपको आ विजिट टू हॉस्पिटल टॉपिक पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, राइट अप लिखना है या फिर आपको कह सकते हो भाषण लिखना है। ठीक है, ऑन गिवन रिपोर्ट आपको निम्नलिखित बिंदु पर लिखना है। पहला, सी आर रिलेटेड विजिट हॉस्पिटल। सेकेंड, रजिस्टर्ड काउंटर। थर्ड, क्यू इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम। 4, सर्जिकल वार्ड। 5, नर्सेस टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स। 6, बिस्ड फास्ट रिकवरी। ठीक है, इन पॉइंट के ऊपर आपको एक स्पीच लिखना है। तो देखिए हेडिंग डालें, आई विजिट टू हॉस्पिटल। लास्ट संडे आई वेंट टू हॉस्पिटल, सामा रिलेटिव हु एडमिटेड देयर वेयर सम पेशेंट्स रजिस्टर देयर नेम इन द मेडिकल वार्ड। आ सा लॉन्ग क्यूज ऑफ पीपल इन फ्रंट डॉक्टर्स रूम। आई सा आ सर्जिकल वार्ड, देयर नर्सेस अटेंडिंग द पेशेंट्स एंड गिविंग मेडिसिन अकॉर्डिंग द डिसीज। I met my relative and gave a smile and wished to fast recovery. There were some patients lying in the bed. इतना आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 का ए का अथवा देखते हैं। Why did the grandmother hate music? ठीक है, जो उसकी दादी थी वे म्यूजिक से नफरत क्यों करती थी। ठीक है, तो इसका उत्तर ग्रैंड मदर हेटेड म्यूजिक बिकॉज टू हर म्यूजिक हैड लव्ड अस एसोसिएशंस। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हलर्ट एंड बेगर्स एंड नॉट फिट फॉर द टेस्ट्स ऑफ जेंटल बोल्क। सी वाज वेरी डिसअप्रूविंग ऑफ म्यूजिक। Her that reason grandmother considered that music has a loud associations. इसी का बी क्वेश्चन देखिए, What does the poet ask the rain? ठीक है, कवि वर्षा से क्या पूछता है। तो इसका आंसर, द पोएट आस्क द रेन टू गिव इट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, कवि रेन से उसका परिचय पूछता है। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई बिकॉज ही वांटेड टू नो इट्स अर्लिगेन and the purpose that it served in the world. क्वेश्चन 7 का अथवा देख लीजिए, What did Elsa think of Albert? ठीक है, एल्सा अल्बर्ट के बारे में क्या सोचती थी। तो उत्तर आंसर, एल्सा वाज अल्बर्ट कजन। ठीक है, एल्सा अल्बर्ट की कजन थी। सी टोल्ड अल्बर्ट दैट, वह अल्बर्ट से कहती है, सी वाज श्योर अल्बर्ट कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन। वह अल्बर्ट से कही कि वह एग्जाम में परीक्षा देने के लिए थोड़ा तैयार है। इट बी टायर्ड, सी टोल्ड हिम दैट सी नो मेनी स्टूडेंट्स मोर स्टूपिड देन अल्बर्ट, दे गोट थ्रू द एग्जामिनेशंस, सो ही शुड आल्सो ट्राई एंड पास द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई। ठीक है, एक्सप्लेन द concept of sansui. What do you understand by the terms outsider, art and art want? The concept of sansui, ठीक है, the literal meaning of sansui, mountain water. These two were represent and water are like two poles complementary to each other. This reflect to duist Venus of the universe. The mountain young is vertical warm and stilled. It is
मसुलाइंस एंड जीनी वाटर लाइस हॉरिजेंटली एंड इज फीमेल द अनपेंटेड वाइट स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप मेन इज द कंडिट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बिहेव एंड अर्थ। अब हम इस प्रश्न पत्र का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नो का मतलब करेंगे द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रीडिकामेंट दैट फॉलोस बार कमेंट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बार्स डू नॉट ओनली किल पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टी बट ह्यूमैनिटी डाइज इन बार। द एड्रेस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सफरिंग आफ्टर वार। In the present story, the narrator comes back to her native town after losing her home and her mother. She did not want to look at the shops and streets of the town as they were full of memories of good old days. But she decided to visit Mrs. Dorling, the woman who had kept the precious belongings of her mother. But shockingly, Mrs. Dorling deigned to talk the narrator. She told the narrator that it was inconvenient for her talk to the narrator. दोस्तों, यह आपका प्रश्न पत्र का हल आपका समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद थोड़ा सा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही कमाल की वीडियोस को सबसे पहले देख पाओ। दोस्तों, हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया इसे आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिए हमारे इस वीडियो को, ठीक है, आने वाले वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।